हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, जैसा कि आप चेहरे से जान सकते हैं कि मेरा क्या हाल है। ठीक है, तो रिजल्ट आ गया आप सबका, सभी का आया होगा, सभी ने अपना चेक कर लिया होगा। मैं भी शाम से बहुत परेशान थी, नहीं चेक हो रहा था, तो दोपहर में चेक की। तो मैं वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं था, लेकिन मैं सोची नहीं, मुझे आप लोगों को बताना चाहिए। तो मैं, जैसा कि मैंने बताया था कि मेरा 80 क्वेश्चन सही था उसमें आंसर की में, लेकिन रिजल्ट आया तो मेरा 82 क्वेश्चन सही है। फिर भी मेरा 2 क्वेश्चन से रह गया। मुझे बहुत ही एकदम से रहा नहीं जा रहा, क्योंकि आते हुए क्वेश्चन गलत अगर मैंने ना किया होता, 2 क्वेश्चन तो मैंने चेंज कर दिया था। टाइम 1 मिनट बचा था, उसमें मैंने 2 क्वेश्चन अपना चेंज कर डाला, तो गलत हो गया। और पैसेज भी मेरा ठीक था, लेकिन पता नहीं कैसे मेरा फर्स्ट पेपर वाला पैसेज गलत हुआ। 3 क्वेश्चन मेरा पैसेज वाला गलत हो गया था। अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की थी कि एक भी पैसेज का क्वेश्चन ना गलत होने पाए, लेकिन टाइम की वजह से, जल्दबाजी, पता नहीं अब क्या एनटीए वाले कुछ भी मानते हैं, तो इस वजह से मेरा पैसेज वाला भी 3 क्वेश्चन गलत हो गया था फर्स्ट पेपर में। सेकेंड में तो सब सही था। ठीक है, तो लेकिन 2 क्वेश्चन से रह गया। फिर भी मैं अब 1-2 दिन तो डिस्टर्बिंग है, भूल नहीं रहा कि मैं क्यों वो वाला क्वेश्चन गलत की। और जो आते हुए मैं वो जो पहेलिया वाला क्वेश्चन था, मैं उसको कैसे गलत कर दी, अमीर खुसरो वाला। और यही सब है। कमेंट में आप लोग बताइएगा कि जिसका जिसका हुआ है। लगभग बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था, मैंने ऐसे कई लोगों का बताया था जिनका हो गया होगा। मैं देख रही थी कमेंट में, लेकिन मेरिट कम गई अगली बार से। 2 क्वेश्चन और 80 गया होता, तो 82 गया होता, तभी मेरा हो गया होता। बहुत उम्मीद था मेरा कि 80 जाएगा, 78 तक मैं सोची थी जाएगा, लेकिन। और हाँ, एक बात मैं आप सभी लोगों से कहना चाहती हूँ, सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जिनका भी नेट हुआ है, अगली बार अगर आप फॉर्म अप्लाई करें तो प्लीज़ सिर्फ जेआरएफ के लिए कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे अब की बार भी कि जिनका नेट हुआ था, वो भी नेट में तीनों में अप्लाई किए थे। तो ऐसा मत करिए, किसी का एक लोग का सीट आप ख़राब कर देते हैं। 2 बार 3 बार नेट लिखने से क्या फ़ायदा है, उसकी जगह पर किसी और का हो जाए तो कितना अच्छा होगा ना। तो प्लीज़ बहुत ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जिनका भी नेट हुआ है, अगली बार वो ना डाले जून वाले में। ठीक है, आप सिर्फ जेआरएफ के लिए अप्लाई कीजिएगा, चाहे जो भी हो। ठीक है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। ठीक है, ताकि अगली बार जिनका नहीं हुआ है, 1-2 नंबर से रुक गया है, उनका हो जाए। ठीक है, मैं बहुत मेहनत की थी, लेकिन नहीं हुआ टाइम। और आधा तो ऑफलाइन अगर रहता तो मैं अच्छा करती, लेकिन ऑनलाइन में मुझे बहुत दिक्कत होता है। क्वेश्चन पूरा, एक तो पैसेज नहीं पूरा दिखता, इतना बड़ा बड़ा रहता है क्वेश्चन, इधर खसकाओ उधर खसकाओ, नहीं हो पाता है। ठीक है, तो जिसका जिसका हुआ है कमेंट में बताइएगा। ठीक है, मेरा ओनली पीएचडी हुआ है। अगली बार भी मेरा ओनली पीएचडी हुआ था। मैं की बहुत कोशिश की थी मेरा सही से, लेकिन नहीं हुआ। जो लिखा होता है वही होता है। ठीक है, तो मैं हारूंगी नहीं, अगली बार फिर मैं जून में, और अभी से मुझे लगना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा ये लास्ट वीडियो हो सकता है, मैं वीडियो नहीं डाल पाऊँगी क्योंकि टाइम नहीं मिलता, और अब मुझे सिर्फ अपनी पढ़ाई पे पूरा टाइम देना है। और अगर मैं कोचिंग ज्वाइन की होती, मैं ये भी सोचती हूँ अगर मैं कोचिंग ली होती, हो सके तभी मेरा हो गया होता। मैंने खुद से पढ़ के किया था। और शादी के बाद इतना आसान नहीं होता पढ़ना। बच्चे सब, मेरा 9 ईयर का बेटा है, बहुत दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी मैं बहुत मेहनत की थी कि हो जाएगा। और अब सिर्फ तसल्ली के अलावा और कुछ नहीं कर सकते कि चलो जून में देंगे, लेकिन अब कौन पता क्या आएगा जून में, फिर से पैटर्न चेंज हो जाए। हर बार तो चेंज होता रहता है। इस बार तो बहुत उम्मीद थी मेरी। अब जब मैं रिजल्ट देखी, मैं शाम से सोच रही थी मेरा 4 क्वेश्चन से नहीं, लेकिन फिर
जब रिजल्ट देखी तो उसमें मेरा 82 क्वेश्चन आया, तो मुझसे एकदम से मेरा सर फटने लगा देख के कि मैं 2 क्वेश्चन अगर वो चेंज ना की होती तभी मेरा सही हो गया होता। ठीक है, तो आप भी अपना चेक कर लेंगे सभी का। ठीक है, तो मैं बार-बार सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगी, जिनका भी नेट हुआ है अगली बार वो सिर्फ़ जेआरएफ के लिए अप्लाई कीजिएगा, जिससे किसी एक का फ़ायदा हो जाएगा आपकी सीट पे, ठीक है? तो सभी लोग अगर समझेंगे इस बात को तभी हो सकेगा, नहीं तो सब जिनका भी हुआ होगा लगभग बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका अगली बार नेट हुआ होगा फिर से नेट वही लिए, ठीक है? तो ऐसा गलती मत कीजिएगा अगली बार। जो अब की बार जिनका नहीं हुआ है 1 नंबर, कितने लोग मेरे वीडियो में कमेंट किए थे उनका एक नंबर से रुका होगा, मुझे पता है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग थे जिनका 83 क्वेश्चन सही था, 81 क्वेश्चन सही था और जेआरएफ एक लोग 98 क्वेश्चन बोल रहे थे, 99 जेआरएफ गया है ओबीसी का, तो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी जिनका एक क्वेश्चन से जेआरएफ रुका है। तो इसीलिए मैं भी अपने आप को मजबूत कर रही हूँ कि बहुत से ऐसे मेरी तरह बहुत से लोग हैं जिनका 1 नंबर 2 नंबर से रुका है। ठीक है, कोई बात नहीं, अगली बार हम और डबल मेहनत करेंगे ताकि अगली बार जून में निकाल के छोड़ेंगे इसको। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगली बार जिनका भी नेट हुआ है वो मैं इसी वजह से वीडियो बना रही हूँ कि अगली बार आप मत डालिएगा नेट में, ठीक है? सिर्फ़ आप जेआरएफ के लिए अप्लाई कीजिएगा ताकि जिनका नहीं हुआ उनको मौका मिल सके, ठीक है? नहीं तो फिर से वही लोग नेट ले जाएँगे जिनका नेट हुआ रहता है। जिनका एक बार निकल जाता है तो हर बार निकलेगा ही, ठीक है? तो ऐसा गलती मत कीजिएगा। अगर नहीं छोड़े होते लोग नेट में तो हो सकता है मेरा भी हो गया होता। लेकिन कोई नहीं समझता दूसरे की भावनाओं को, कोई बहुत कम ही लोग हैं जो समझने वाले हैं, नहीं तो सब वही कि डाल देते हैं, फिर से नेट ले लेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर लिख कर आएगा क्वालीफाई। लेकिन ऐसा मत कीजिएगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है? अगर आप किसी के बारे में अच्छा सोचेंगे तो आपका अच्छा होगा, ठीक है? तो एक दूसरे के बारे में सोचना चाहिए, किसी एक का सीट खराब मत करिए, ठीक है? तो चलिए मिलते हैं। अब वैसे तो अब मेरा ये लास्ट वीडियो है, अब नहीं आ पाएगा क्योंकि अब मुझे पूरा अपना टाइम देना है स्टडी पर और मैं कोचिंग भी ले ली हूँ। तो अब की बार मैं सोची ले लेती हूँ क्योंकि ये बिना कोचिंग के रेगुलरिटी नहीं बन पाता। ऐसे कोचिंग रहेगा तो हम डेली करते रहेंगे, नहीं तो फिर आधा दिन इधर-उधर में चला जाता है। अब कहीं नहीं, छुट्टी में भी कहीं नहीं जाना है, गाँव भी नहीं जाऊँगी अब की बार, कुछ भी हो। ठीक है, तो मिलते हैं अब। देखिए अब जून रिजल्ट के बाद ही मिलेंगे, ठीक है? तो आप लोग भी लग जाइए और अभी से लगना पड़ेगा। और मैं बताती हूँ कि मैं एक भी एमसीक्यू भी नहीं सॉल्व की थी, वो मॉक टेस्ट भी नहीं दी थी कोई भी। अगर सोच रही हूँ अगर वही सब की होती तो हो सके हो गया था, टाइम ही नहीं था मेरे पास वो सब करने का। कोई बात नहीं, बाबा सब सर एकदम मेरा फटा जा रहा आज। कल नहीं नींद आया पूरी रात, आज भी वही हाल है, आज तो एकदम नहीं आने वाला। चलिए फिर मिलते हैं, देखते हैं कब मिलेंगे, ठीक है?